समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूं, समझ नहीं आता इस मसले को कैसे हल करूं, समझ नहीं आता उसे कहाँ पढ़ाऊं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ नहीं आता, यानी हर सेंटेंस में समझ नहीं आता बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन समझ नहीं आता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट नो प्लस WH वर्ड प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूँ। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। समझ नहीं आता इस मसले को कैसे हल करूं। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ नहीं आता उसे कहाँ पढ़ाऊं। आई डोंट नो वेयर टू टीच हिम। आई डोंट नो वेयर टू टीच हिम। समझ नहीं आता तुमसे कब मिलूं। आई डोंट नो व्हेन टू मीट यू। आई डोंट नो व्हेन टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझ नहीं आता क्या खरीदूं। जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके वहां जाओ, जितनी जल्दी हो सके अपना काम मुकम्मल करो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके, यानी हर सेंटेंस में जितनी जल्दी हो सके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज सुन एज यू कैन। एज सुन एज यू कैन मीन जितनी जल्दी हो सके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज सुन एज यू कैन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। गेट रेडी एज सुन एज यू कैन। गेट रेडी एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके वहां जाओ। गो देयर एज सुन एज यू कैन। गो देयर एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके अपना काम मुकम्मल करो। कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज यू कैन। कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके सो जाओ। स्लीप एज सुन एज यू कैन। स्लीप एज सुन एज यू कैन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। उसे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मुझे पता है वहाँ जाना कितना मुश्किल है। हमें पता है कि ये करना कितना मुश्किल है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कितना मुश्किल है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ डिफिकल्टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ डिफिकल्ट इट इज प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नो ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न मनी। He knows how difficult it is to earn money. मुझे पता है वहाँ जाना कितना मुश्किल है। I know how difficult it is to go there. I know how difficult it is to go there. हमें पता है कि ये करना कितना मुश्किल है। We know how difficult it is to do this. We know how difficult it is to do this. उन लोगों को पता है कि कार चलाना कितना मुश्किल है। They know how difficult it is to drive a car. They know how difficult it is to drive a car. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता है इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी जुबान सीख सकते हैं। तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रेडी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रेडी? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें वहां जाने में कितनी देर लगेगी? अब तक तो वो चला गया होगा। अब तक तो सब सो गए होंगे। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। अब तक तो वो सबको बता दिया होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज हमें बोलने या सुनने को जरूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तक तो वो चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नो। ही मस्ट हैव गॉन बाय नो। अब तक तो सब सो गए होंगे। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नो। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नो। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। She must have got married by now. She must have got married by now. अब तक तो वो सबको बता दिया होगा। He must have told everyone by now. He must have told everyone by now. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अब तक तो वो घर पहुंच गए होंगे। अभी भी वक्त है, पढ़ लो। अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। इन जुमलों में हम यूज कर रहे हैं अभी भी वक्त है, यानी हर सेंटेंस में अभी भी वक्त है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम मीन अभी भी वक्त है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज स्टिल टाइम प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी भी वक्त है, पढ़ लो। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। अभी भी वक्त है, सोच लो। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। अभी भी वक्त है, अंग्रेजी सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अभी भी वक्त है, उससे बात करो। मेरे होते हुए घबराओ मत। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को जरूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स प्लस प्रेजेंस
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे होते हुए घबराओ मत। In my presence don't panic. In my presence don't panic. मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। In my presence nothing will happen to you. In my presence nothing will happen to you. आपके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। In your presence nothing will happen to us. In your presence nothing will happen to us. उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। In his presence we can do nothing. In his presence we can do nothing. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते। मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते। Subscribe to English Pace for more advanced English sentence structure. Thanks, man.